हम पढ़ेंगे पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोलियाँ। इससे पहले मैंने आपको पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोलियाँ पढ़ा ली है। कहाँ से नोट्स बन रहे हैं ये आप देख सकते हो। ये है ना पैनोरमा बुक है, आप देख सकते हो राजस्थान पैनोरमा इतिहास कला संस्कृति। ये आप देख सकते हो राजस्थान पैनोरमा, इस बुक से सारे नोट्स बन रहे हैं ये, और यहीं से नोट्स बना रही हूँ मैं। ये पैनोरमा बुक से नोट्स बन रहे हैं, आप देख सकते हो। टॉपिक ये है, और इसमें से मैं पढ़ाया आपको कल जो पढ़ाया था ना एक पार्ट में, यहाँ पढ़ाया था एलपी टेसिटोरी का वर्गीकरण। एलपी टेसिटोरी का वर्गीकरण चल रहा है, जिसके अंदर मैंने आपको पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोलियाँ पढ़ाया था। पूरे का पूरा ये पार्ट मैंने करवा लिया। एलपी टेसिटोरी ने जो वर्गीकरण किया था ना बोलियों का, वो दो प्रकार से किया था, पश्चिमी राजस्थान की यानी मारवाड़ी बोली, पूर्वी राजस्थान की ढूंढाड़ी बोली। तो आज ये पढ़ेंगे। उसके बाद जॉर्ज अब्राहम गिरिसन, नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा जॉर्ज अब्राहम गिरिसन का वर्गीकरण जो भाषा और बोलियां में है। उसके अंदर 5 प्रकार की भाषाएं और प्रकार होगा, 5 या कहीं 4 भी मिलेगा, कहीं 5 मिलेगा। तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सारे के सारे डिटेल से। तो ये बुक है राजस्थान कला संस्कृति। और मैं आपको आज बताऊंगी कि जोधराज ने जो हमीर रासो लिखी थी, एक लिखी थी सारंगधर व्यास ने, दोनों की अलग अलग है, और एक लिखा था हमीर महाकाव्य। ये तीनों किसने लिखे थे, इसकी क्या क्या विशेषता है, और उसके अंदर क्या क्या वर्णन है, पूरा डिटेल से कौन सी भाषा में ये वर्णित है जोधराज का हमीर रासो। तो पूरा डिटेल से अब स्टार्ट करते हैं। ढूंढाड़ी, तोरावाटी, हाड़ोती, मेवाती, अहिरवाटी, मालवी, निमाड़ी, खेराड़ी, ये थी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। अब मैं आपको समझा दूँ, ये है पूर्वी राजस्थान की बोलियाँ। एक तो अहिरवाटी देख दिया, मेवाती है, राजावाटी है, ढूंढाड़ी है, खेराड़ी है, नागरचोल है, जगरोती है, काठेड़ी है, चौरासी है, हाड़ोती है, और खेराड़ी भी है ना, और ये निमाड़ी भी है, भीली भी है, और ये सब पूर्वी राजस्थान की है। धावड़ी, ये सब पूर्वी राजस्थान की बोलियाँ हैं, आप देख सकते हो मैप से। अब आप देखोगे तो ढूंढाड़ी जयपुरी और झारसई भी कहते हैं। उत्तरी जो जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर, मेवाड़ा क्षेत्र में पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है ये भाषा ढूंढाड़ी। इसमें मुख्य शब्द कौन सा है, 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि हाड़ौती क्षेत्र में भी मुख्य 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम गुजराती भाषा का प्रभाव मान सकते हैं। इस भाषा पर गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज तीनों भाषाओं का प्रभाव है हाड़ौती भाषा पे, ढूंढाड़ी भाषा पे। ढूंढाड़ी में गद्य पद्य दोनों की साहित्य रचनाएं हुई। संत दादू की वाणी, उसके शिष्य की रचनाएं, ये सब किस भाषा में, ढूंढाड़ी भाषा में। इसके शिष्य सुंदरदास का साहित्य भी ढूंढाड़ी भाषा में। तो सुंदरदास और दादू जी की जो वाणी है ना, ये सब किस भाषा में, ढूंढाड़ी भाषा में। ये पटवार और कांस्टेबल में का तो फेवरेट क्वेश्चन से कई बार आया हुआ है। इस बोली का प्राचीनतम उल्लेख हमें 18वीं शताब्दी की पुस्तक 8 देश गुजरी पुस्तक में मिलता है। अब 8 देश पुस्तक गुजरी पुस्तक है, इसमें किसका वर्णन है, इसकी स्टोरी में नेक्स्ट में सुनाऊंगी। ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी है, तो ढूंढाड़ी की हाड़ौती है, अहिरवाटी है, मेवाती है, रागड़ी, मालवी, ये सब मैंने बताया, ये सब इनकी उपबोलियाँ है। ये ना, ये जगरोती असिस्टेंट प्रोफेसर RS में भी आया हुआ है, और ये धौलपुर में, वहाँ भी काठेड़ी भाषा है ना, ये धौलपुर में है। तोरावाटी, ये झुंझुनू जिले के दक्षिणी सीकर जिले, तोरावाटी भाषा है ना, वो यहाँ बोली जाती है। ये है ना झुंझुनू सीकर का दक्षिणी भाग यानी कि यहाँ, सीकर जिले का उत्तरी भाग यानी यहाँ, पूर्वी भाग यानी कि यहाँ, और जयपुर है ना, ये पूरा जयपुर का उत्तरी भाग। तो यहाँ कौन सी बोली जाती है, तोरावाटी भाषा बोली जाती है। तोरावाटी भाषा कहाँ बोली जाती है, यहाँ बोली जाती है, ये यहाँ तोरावाटी भाषा बोली जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी भाषाएं, और काठेड़ी इन्हीं की हैं। जयपुर का पश्चिम भाग, धौलपुर में काठेड़ी बोली जाती है। जयपुर ज़्यादातर याद रखना है, धौलपुर में ही काठेड़ी भाषा, और जयपुर के पश्चिमी भाग में इधर साइड में 84 भाषा है ना, जयपुर जिले का दक्षिणी भाग, और ज़्यादातर टोंक जिले में बोली जाती है 84 भाषा। 84 खंभों की छतरी कहाँ है, टोंक में है ना, बूंदी में है ना, उसी तरह इसको याद कर सकते हो। नागरचोल, लालसोट और सवाई माधोपुर के मध्य बोली जाती है नागरचोल सवाई माधोपुर जिले की पश्चिमी भाग, टोंक जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में भी बोली जाती है। फिर है पंचवारी, लालसोट और सवाई माधोपुर के मध्य पंचवारी भाषा भी बोली जाती है, और नागरचोल भी है ना। राजावाटी जयपुर जिले का पूर्वी भाग, ये जयपुर जिले का पूर्वी भाग है ना, यहाँ राजावाटी है, ये लिखा हुआ देखो मैंने बताया है, यहाँ राजावाटी है पूर्वी भाग में जयपुर के। और उसके बाद हम देखेंगे तो ये जगरोती, ये करौली की मुख्य बोली, ये मैंने कल बता दिया था आपको। ये है जगरोती और ये है करौली, है ना, ये ढूंढाड़ी और ये काठेड़ी, तो धौलपुर, और ये जयपुर का पश्चिमी भाग, जैसे कि दौसा में भी बोली जाती है, यहाँ भी बोली जाती है काठेड़ी भाषा। अब हम पढ़ेंगे हाड़ौती, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सबको पता है। हाड़ा राजपूतों का शासित होने के कारण इसको हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। और हाड़ौती क्षेत्र ये रहा, ये है कोटा, ये है बारा, ये है झालावाड़, और ये है बूंदी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र। और इसमें को आगे देखें, अब ढूंढाड़ी की उपबोली है, ये ढूंढाड़ी है ना जो जयपुर में चलती है, उसकी उपबोली कौन सी है, हाड़ौती भी है। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये कैलॉग ने किया था भाषा के रूप में, और ग्रामर में 1875 में किया गया। इसके बाद जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने भी अपने ग्रंथ में हाड़ौती शब्द को
हाड़ौती की बोली को मान्यता दी थी। तो पहले तो केलॉग ने दी थी, बाद में जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने इसको मान्यता दी थी हाड़ौती बोली को। वर्तनी की दृष्टि से हाड़ौती राजस्थान की सभी बोलियों में सबसे कठिन है। तो सबसे सरल कौन सी है वो नेक्स्ट में अभी देखेंगे, आगे आएगा। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन कौन सी बोली है? हाड़ौती है। हूणों और गुजरों की भाषा का इस पर प्रभाव है, किस पर है? हाड़ौती भाषा पे। हाड़ौती उत्तर में नागरचोल और पूर्व में शिवमपुरी। उत्तर में नागरचोल मैंने बता दिया था आपको, नागरचोल कहाँ बोली जाती है? सवाई माधोपुर वगैरह। और पूर्व और दक्षिण में मालवी भाषा का प्रचलन है, पूर्व और दक्षिण में। तो ये आप देख सकते हो, ये मालवी है, ये पूर्व में है इसकी हाड़ौती के पश्चिम में भी है और थोड़ा सा पूर्व में भी। यहाँ जो मालवा क्षेत्र है ना, यहाँ का है मालवा क्षेत्र, इसलिए इसे मालवी भाषा कहते हैं। ये जो राजस्थान का मैप है। सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है ना, ये हाड़ौती भाषा में रचित है। ये हाड़ौती क्षेत्र था, यहाँ सूर्यमल मिश्रण यहीं के रहने वाले थे, बूंदी के राम सिंह सेकंड के ये राजकवि विद्वान थे। तो इनका प्रभाव इन भाषा पे, इनके जो ग्रंथ है ना, इन पर जरूर पड़ा और वंश भास्कर वगैरह थी ना, उस पर ये इनका प्रभाव है हाड़ौती भाषा का। अब है मेवाती। अलवर और भरतपुर जिलों की मेव जाति की बहुलता के कारण मेवाती भाषा अलवर भरतपुर में बोली जाती है। हरियाणा के गुड़गांव जिला में भी मेवाती बोली जाती है। यूपी के मथुरा जिले में भी मेवाती भाषा बोली जाती है। क्यों? क्योंकि ये मेवात क्षेत्र है ना, ये अलवर और ये भरतपुर क्षेत्र है ना, तो यहाँ जो ये हरियाणा क्षेत्र लगता है, यहाँ यूपी लगता है, दिल्ली लगता है, तो इन सब पर भी इस मेवाती भाषा का प्रभाव है ना। ज़्यादातर अहिरवाटी, वो भी अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम। ब्रज भाषा का भी प्रभाव है, क्योंकि भरतपुर में ये बोली जाती थी, तो अलवर और भरतपुर पास पास में। लालदासी और चरणदासी जो संत थे ना, इनके संप्रदायों का साहित्य भी मेव भाषा में रचित है। जिस तरह दादू के जो है ना वो ढूंढाड़ी भाषा में है ना वाणी, उसी तरह लालदासी और चरणदासी संप्रदाय अलवर और भरतपुर जिले से संबंधित थे। तो वहीं पर इन भाषा का भी उसके रचनाओं के पर प्रभाव पड़ा था। चरणदास की शिष्या कौन कौन सी थी? दयाबाई और सहजोबाई की रचना भी इसी बोली में। तो दोनों सहजोबाई और दयाबाई की भी, और लालदासी और चरणदासी दोनों के भी जो साहित्य थे ना, उनकी रचनाओं में इस भाषा का प्रभाव पड़ा है मेवाती का। और उसके बाद हम देखेंगे स्थानीय भाषा के प्रकार कौन कौन से थे उस अलवर भरतपुर या पश्चिमी पूर्वी राजस्थानी के। तो खड़ी मेवाती, कठेर मेवाती, राठी मेवाती, बिगोता याद रखना। बिगोता है ना, इम्पोर्टेंट है बिगोता, ये भाषा है, याद रखना है। बिगोता कोई ज़मीन नहीं है, स्थानीय भाषा के प्रकार है वहाँ की। फिर है अहिरवाटी है ना, हीरवाटी भी कहते हैं, हीरवाल भी कहा जाता है इनको। अहिर जाति के कारण अहिरवाटी है और ये अलवर में है। इस क्षेत्र में राठ और बोली को राठी कहते हैं। इस क्षेत्र को राठ कहते हैं और इसकी भाषा बोली जाती है उसे राठी कहते हैं। मुख्य राजस्थान की अलवर और बहरोड मुंडावर तहसील। ये प्रश्न देखो, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये 2015 में प्रश्न आया था, बिल्कुल यहाँ से लाइन टू आया था। जैसे बहरोड, मंडावर, कोटपुतली तहसील में बोली जाती है। लावा टोक भी दे दिया था देखो यहाँ। तो बहरोड, मंडावर और कोटपुतली में अहिरवाटी बोली का मुख्य क्षेत्र है ना, ये प्रश्न आया था। और ये जो अहिरवाटी भाषा है मैंने बता दिया, राजस्थान के अलवर, बहरोड और मुंडावर तहसील में, मुंडावर तहसील और जयपुर की कोटपुतली तहसील में, ये उत्तरी भाग में। हरियाणा के गुड़गांव, दिल्ली मैंने बता दिया ना, तो ये प्रश्न यहाँ से आया था 2015 में। यह बगरू, हरियावणी और मेवाती के मध्य बोली जाती है। बगरू यानी कि क्षेत्र है और मेवाती क्षेत्र के मध्य बोली जाती है अहिरवाटी। जोधराज का अमीर रासो महाकाव्य, और यह है ना जोधराज का अमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य, ये पंडित मगधाराम का भारद्वाज माजरा खानावास, ये सब किस में है? इसी अहिरवाटी भाषा में। तो जोधराज का जो अमीर रासो था ना, उसके अंदर किसका वर्णन है? और सारंगधर का जो जोधराज है ना, जोधराज दो स्टोरियाँ हैं, जोधराज की 2 पुस्तकें हैं। एक के अंदर जोधराज है ना, ये गौड़ ब्राह्मण बालकृष्ण थे ना, उसके पुत्र थे। उन्होंने अलवर नरेश चंद्रभान चौहान के अनुरोध पे जो लिखी थी ना, वो जोधराज लिखी थी। किसने लिखी थी? उन्होंने जोधराज ने लिखी थी, सॉरी अमीर रासो लिखी थी। कौन थे? अलवर के नरेश चंद्रभान चौहान के अनुरोध पर अमीर रासो ने अमीर के वीर रस का 56 पद्धतियों का वर्णन किया था। जोधराज ने किया था, अमीर रासो का वर्णन किया था। तो ये अहिरवाटी भाषा में प्रथम ग्रंथ था, अहिरवाटी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ था जोधराज द्वारा अमीर रासो। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे महिमा मंगोल यानी उसकी प्रेयसी और वेश्या थी ना, वो दिल्ली के शासक छोड़कर दिल्ली से भागकर अमीर की शरण में आ गए थे, कहबरू और मोहम्मद शाह, और उसकी जो प्रेमिका थी ना, इसलिए तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर आक्रमण किया था। और एक जोधराज अमीर रासो को जोधराज था ना, इसको पूर्ण किसने किया था?
उसको पूर्ण अमीर रासो को पूर्ण श्याम सुंदर दास ने किया था। किसको? जोधराज की जो अमीर रासो लिखी थी ना, उसको पूर्ण श्याम सुंदर दास ने किया था। यह अहिरवाटी बोली में प्रथम भाग है ना, उसके अंदर सृष्टि का वर्णन है। किसका? यानी कि पर्यावरण का वर्णन है। इसमें चौहानों की उत्पत्ति का भी वर्णन है। किसके अंदर है? जोधराज के अंदर चौहानों की उत्पत्ति का भी वर्णन है। तो ये जोधराज थी। उस दूसरी जो जोधराज जो लिखी थी ना अमीर रासो, वो किसने लिखी थी? दो अमीर रासो है, ये लिखी थी सारंगधर ने। सारंगधर अमीर रासो की रचना। अमीर के गुरु कौन थे? सारंगधर कौन थे? अमीर के गुरु थे, राघव देव के पौत्र थे, पुत्र नहीं थे, पौत्र यानी पोतरा वो थे। और सारंगधर इनके अमीर के चरित्र का वर्णन किया था। यहाँ अमीर के चरित्र का पूर्ण वर्णन किसने किया था? सारंगधर ने किया था अमीर रासो में। तो सारंगधर ने अमीर रासो अलग लिखी थी, जोधराज ने अमीर रासो अलग लिखी थी। जोधराज जो अमीर रासो थी ना, वो अलवर की अहिरवाटी भाषा में है। और ये चंद्रभान चौहान थे ना राजा वहाँ के, उसके कहने पे जोधराज ने अमीर रासो लिखी थी। ये इसकी थोड़ी सी डिटेल थी ना। और जो सारंगधर थे ना, उसने आयुर्वेद नामक भी ग्रंथ लिखा था। ये आयुर्वेदाचार्य भी थे और काव्य शास्त्र भी थे। कौन थे? सारंगधर। तो मैंने थोड़ा सा ये डिटेल आपको कन्फ्यूजन दूर कर लिया है, क्योंकि जोधराज अमीर रासो दो जगह आता है। तो एक जोधराज अलवर वाली है, एक जोधराज सारंगधर वाली है ना, दो अलग अलग है। अली बख्शी ख्याल लोक नाट्य आदि की रचना भी इसी बोली में है। अली बख्शी ख्याल अलवर की है ना, तो वो इसी अहिरवाटी में ही है। और मालवी, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, ये आप सबको पता ही है। ये मालवी क्षेत्र, ये डूंगरपुर है। ये देखो, यहाँ प्रतापगढ़ है, यहाँ झालावाड़ है, यहाँ जो कोटा। ये रागड़ी है ना, मालवा क्षेत्र की राजपूतों की बोली है। ये मालवा के राजपूतों में मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण बनी वो रागड़ी। मालवी किसकी है? मालवी और मारवाड़ी के सम्मिश्रण से बनी रागड़ी है। ये भी परीक्षा में रीट में आया हुआ है। तो रागड़ी किस किस भाषा का मिश्रण है? मालवी और मारवाड़ी का। निमाड़ी, ये मालवी की एक उपबोली है, निमाड़ी भी। मैं ना जितना कम टाइम में आपको सारे नोट्स देना चाहती हूँ, इसलिए वीडियो जल्दी से बोलती हूँ मैं। और निमाड़ी में दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। मैंने सब मैप से आपको दिखाया हुआ है। गुजराती, भीली और खानदेशी का प्रभाव भी इस पर निमाड़ी पे पड़ा हुआ है। खैराड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी आदि के कुछ इलाकों में बोली जाती है। ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती के सम्मिश्रण है। ढूंढाड़ी का भी है, मेवाड़ी का भी है, हाड़ौती का भी सम्मिश्रण है खैराड़ी। और रागड़ी जो मालवी और मारवाड़ी का सम्मिश्रण है, मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट में पढ़ेगी जॉर्ज अब्राहम गिरीसन का वर्गीकरण। इसने 5 भागों में बांटा है। ये 5 भाग हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कुछ वीडियो टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट करें। अभी कल आपको एक और वीडियो मिलने वाला है 2-3 दिन में, जैसे कि जाति और समाज सुधार है ना, जाति समाज सुधार, महिला जाति और समाज सुधार, एनसीईआरटी क्लास 8 का जो पार्ट है उसकी मैंने पीडीएफ दी थी कल। उसके जल्दी से मैं नोट्स बना दूंगी एक ही पार्ट के, और सारे आपको प्रोवाइड कराऊंगी शॉर्ट नोट्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट